मैं नजर इंडिया न्यूज चैनल से बीके श्रीवास्तव। पिछले 2 दिनों से मैजिक और विक्रम के विवाद को लेकर के विक्रम यूनियन हड़ताल पर है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी समस्याएं हो रही हैं। इन समस्याओं के बीच विक्रम और मैजिक के बीच जो विवाद चल रहा है उस पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच टाटा मैजिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूँ। राजेंद्र कुमार जी सर, कौन सा ऐसा विवाद प्रेमनगर में मैजिक और विक्रम वालों के बीच हुआ जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई? आज शहरवासियों को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आवागमन में। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शहरवासियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। आप किसी भी रोड पर कहीं पर जाकर के दे सकते हैं। टाटा मैजिक पूरी अपनी सेवा अच्छी से दे रही है। और दूसरी बात ये है सर, शहर जो है हमारा बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ हो रहा है शहर में। तो हमारी गाड़ियाँ बहुत सालों से हम 2010 से हम लोग अपनी गाड़ियों को टाटा जो विक्रम हमारे चल रहे थे, जिसमें हमें आए दिन ये समस्या रहती थी कि कभी धुएं की शिकायत, कभी फुटकर सवारियों की शिकायत, कभी ओवरलोडिंग की बड़ी परेशानी हम लोगों को होती थी। हमने सरकार से आग्रह किया था कि भाई जब हमारे परमिट गलत है हमारे परमिट चेंज कर दिए जाए और स्टेज केज के परमिट दे दी जाए हमारे को, और बगैर पॉल्यूशन वाली कोई गाड़ियाँ दी जाए, जैसे कोई भी अच्छी गाड़ी अगर आती है सर। उसी अगर में जो हमारे पास कोई गाड़ियाँ जो नहीं, तो सरकार ने निर्णय लिया कि आप लोगों को पेट्रोल टाटा मैजिक से अपनी गाड़ियाँ बदलनी पड़ेंगी, जो कि 9+1 गाड़ियाँ हैं। उनको हम आप लोगों को स्टेज कैरी परमिट देंगे और रूट परमिट देंगे अन्य रोडों पर। सर वो परमिट हम लोगों ने लिए हैं, गाड़ियाँ भी हमने ली हैं, कर्जों में महंगी गाड़ियाँ ली हैं, सारी गाड़ियाँ फाइनेंस है सर हमारी। और हम अपने रोडों पर जो भी हमें सरकार ने रूट दिए हैं, जिस तरीके से उन पर अपना संचालन कर रहे हैं अच्छी तरीके से। लेकिन विक्रम हमारे बीच में आकर के एक विक्रम आगे लगाता है नंबर वाली गाड़ी के पीछे लगाता है। कहीं पे भी अगर हम लोग सवारी उठाते हैं वहाँ ये लोग गाड़ियाँ लगा करके हमारे ड्राइवरों के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, क्योंकि हमारी संख्या कम है, इन लोग की संख्या ज़्यादा है। इस कारण ये दबाव बनाते हैं हमारे से। आज भी इन्होंने जो हड़ताल की है ये आरटीओ में दबाव बनाने के लिए की है। और आरटीओ मध्य में जो फैसला हुआ है वो भी इस पक्ष में हुआ है कि जो परमिट है, जिसको जो कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरी परमिट है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरी के हिसाब से चलेगा, स्टेज कैरी परमिट है वो स्टेज कैरी के हिसाब से चलेगा। आज मुझे सूचना आरटीओ साहब के द्वारा दी गई है, उसका हम लोग भी पालन करेंगे, इनको भी पालन करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए लोगों को हमारे साथ में, क्योंकि हमने भी जो है पहले शुरू में तो 1980 से लेकर के अब तक विक्रम ही चलाए हैं। अब विक्रमों के लिए जो है शुरू से ये आपने भी सुना होगा कई बार कि भाई विक्रम बंद होंगे, ये पॉल्यूशन करते हैं, ये हर कोई जानता है। और प्रदूषण पे रोकथाम की वजह से सरकार ने कोई भी नीतियाँ बनाई तो उनका भी हमें पालन करना है। शहर को स्वच्छ रखने के लिए भी हमें उनका पालन करना है। अब ये नहीं है कि हम गंदगी ही फैलाते रहेंगे। कि शहर में सरकार हमारे बारे में कुछ सोच रही है या कुछ करना चाहती है तो थोड़ी पहल हमें भी करनी पड़ेगी। हम जिद पे अड़े रहें वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमने भी देखा कि भाई अब हम लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा है, काफ़ी परेशानी हम लोग के साथ चल रही है, तो हम लोगों को कर्जा ही लेकर के लेकिन अपना रोजगार बचाना पड़ेगा। सर हमने 350 लोगों ने टाटा मैजिक या पेट्रोल ली है जिनका हम लोग संचालन कर रहे हैं। बाकी लोग जो हमारे बचे हुए हैं विक्रम वाले, अब ये माहे रोड मांग रहे हैं कि जहाँ का भी हमें चाहिए हम वहीं चलेंगे, अनशन चलेंगे। तो सर सरकार भी इस बात को देख रही है, सरकार को भी देख भी रही है और देखना भी चाहिए सरकार को, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बात है ये। उनको परमिट उनके मन माहे रोडों पर मिल रहे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो लोग हड़ताल करके बैठे हैं। उनके फुट करके चलान हो रहे हैं क्योंकि वो परमिट सर्टन का उल्लंघन कर रहे हैं। अब हम लोग परमिट सर्टन का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हमारे को स्टेज के परमिट मिले हैं तो हम सवारी जगह जगह उतारेंगे भी और बिठाएंगे भी। जो एंड पॉइंट हमें दिए हुए हैं इन्होंने, तो एंड पॉइंटों पे हम अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं सर, जैसे हमारी गाड़ी में 2-3 सवारियाँ बैठती है, पीछे से विक्रम ला करके आगे लगाते हैं, आवाज़ लगाएंगे और उन सवारियों को बैठा करके चल देते हैं। हमारी गाड़ी अगर सुबह 8 बजे लगी है तो वो 11 बजे तक हमारी गाड़ी भर नहीं पाती है। 3-3 घंटों में हमारे नंबर आते हैं। तो हमने इनके साथ बोला भाई आप लोग नंबर से चल लो या तरीके से चलो, इस तरीके से ना चलो। तो इन्होंने हमारे ड्राइवरों के साथ मारपीट की है। इसी प्रकरण में भी 3-4 दिन पहले रायपुर में झगड़ा हुआ है, तो वो आरटीओ साहब के यहाँ जाकर के वो झगड़ा सुलझा दिया गया है दोनों यूनियनों में मिलकर के। अब जो है शनिवार को हमारे प्रेमनगर में झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा इतना बढ़ गया है कि इन लोगों ने हमारे ड्राइवर साहब मारपीट करी। तो दोनों पार्टी की तरफ से थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट भी करी गई, हम लोग आरटीओ भी गए, आरटीओ प्रशासन में इनको भी बुलाया गया, हमें भी बुलाया गया। उन्होंने आरटीओ साहब ने इनको भी समझाया कि भाई जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ में कार्रवाई करूँगा। आप अपने परमिट के अनुसार चलो, ये भी परमिट के अनुसार चलेंगे। हम लोग मान गए लेकिन ये लोग नहीं माने, ये वहाँ से उठ करके चल दिया है। आगे मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आपके माध्यम से जनता को भी और शासन प्रशासन को भी ये सूचना दी जाए कि हम लोगों ने जब इतनी कर्जे में लेकर के गाड़ियाँ ले ली है, सरकार की बात हमने मानी है, तो हमारे को भी देखा जाए कि भाई हमारे को कहीं हमारा किसी भी प्रकार से उत्पीड़न ना हो, हमारा कोई नुकसान ना हो और हमारा संचार सरकार के द्वारा आरटीओ विभाग द्वारा अच्छे तरीके से कराया जाए।